अमेज़न फ्यूचर रिटेल की लड़ाई तो मुझे अभी कुछ डायलॉग याद आते हैं। बॉलीवुड की एक मूवी है ना, शादी में ज़रूर आना, राजकुमार राव और कृति खरबंदा की। दोनों ही आईएएस और आईपीएस होते हैं। तो कृति खरबंदा कहती है कि अगर फंसेंगे हम तो छोड़ेंगे तुमको भी नहीं। तो वही कहानी है कि अमेज़न फँसा है तब छोड़ेगा फ्यूचर रिटेल को भी नहीं। बाकी हम अब बताते हैं कि आखिर क्या है फ्यूचर अमेज़न और आरबीआई के पास क्यों गया। तो मैं आपको बता दूं, अमेज़न ने भारतीय रिजर्व बैंक से कंपनी द्वारा कथित धोखाधड़ी की जांच के लिए पिछले 3 वर्षों की फ्यूचर रिटेल के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट ऑडिट करने को कहा है। मतलब सीधी बात ये समझो कि अमेज़न गया है आरबीआई के पास, उन्होंने कहा है कि ऑडिट होगी एफआर फ्यूचर रिटेल की पिछले 3 साल की, और उसमें पता लगाया है। तो नाम तो सुना ही होगा, मैं हूँ फाइनेंस मास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। द हिंदू बिजनेस लाइन .com के मुताबिक बता दूं आपको, एक आर्टिकल है उसमें जानकारी लीक हुई है, लिखा गया है। तो बता दूं, अमेज़न ने कहा है कि फ्यूचर रिटेल उसके प्रमोटरों और निदेशकों ने 945 से अधिक स्टोर परिसर को रिलायंस रिटेल को हस्तांतरित करके धोखाधड़ी की है। मतलब अमेज़न का कहना है कि धोखाधड़ी से उन्होंने 945 स्टोर रिलायंस ने अपने जब्त कर लिए हैं। अमेज़न ने 14 पन्ने के एक पृष्ठ को पत्र में कहा है कि जो उसके एफआरएल के प्रमोटर और निदेशकों प्रबंधकीय मतलब जो काम करते हैं वहाँ पे जनरल मैनेजर जो भी हैं कर्मियों केएमपी द्वारा की गई धोखाधड़ी की जांच की जानी चाहिए। जो 945 स्टोर ले लिए हैं उसका कहना है कि जो लिए हैं ये सब मिली भगत है, सीधे उनका यही कहना है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि वो कहता है कि हम आरबीआई पे निर्भर है, वो कर सकता है। और यह अनुरोध किया जाता है कि पिछले 3 वर्ष वित्तीय वर्षों के लिए एफआरएल के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिट आयोजित की जाए। मतलब पिछले 3 वर्ष के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई जाए और जो एक टीम बनाई जाए जिसमें वो जांच करें कि आखिर कहाँ गड़बड़ी हुई, क्या हुई है। जांच पड़ताल में पता लगेगा कि आखिर ये स्टोर गया क्यों, क्योंकि उसका मानना यह है कि स्टोर आखिर इन्होंने ज़बरदस्ती लिया नहीं है, उनका भी मिली भगत है। जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो भी चाहते थे कि उनके साथ जाएं। तो वो ऑडिट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और आपको बता दें कि आरबीआई धोखाधड़ी परिपत्र वित्तीय दस्तावेजों द्वारा ढांचे के समझौते के तहत अन्य बातों के साथ साथ अधिकार है। मतलब ये आरबीआई को अधिकार है कि वो जान सकता है। और साथ में अमेज़न का नाम या फिर अमेज़न का साथ क्यों नहीं लिया गया, आखिर ये लोग हैं। तो सीधे ये कहना है कि अब तो सीधे मतलब यही है, सीधे मतलब ये निकलता है कि अमेज़न के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब आरबीआई लास्ट ऑप्शन हो सकता है कि वो एक ऑडिट कराए। ऑडिट कराने के बाद अगर कुछ 900 स्टोर जो 945 स्टोर लगभग लिए हैं रिलायंस ने, वो इनके अंडर में जानते हुए गया है या वैसे गया, बस ये सीधा का मतलब यही है। बाकी तो आप देखते रहिए।